भगवान की कथाएं हमें आपको कुछ न कुछ शिक्षाएं अवश्य देती हैं। इन कथाओं से हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे और आज तुम क्या हो। इस संसार में भैया अगर आए हो तो घमंड कतई करियो ना, क्योंकि घमंड ही भगवान का भोजन होता है। घमंड को ही याद करते हैं जो लोग ये जानते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, पाप वही लोग करते हैं। जिन्हें मौत का डर है वो पाप से लाखों कोस दूर है। और परीक्षित महाराज भगवान की पावन कथा श्रवण करने से क्या मोक्ष की गति मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि मोक्ष गति वाला इंसान लौट करके दोबारा इस भूतल पर नहीं आता है। ये भागवत की दौड़ कहां तक है? गीता वेद पुराण की शून्य शिखर तक दौड़ और वहां तक वासा काल का पार ब्रह्म कछु, और पार ब्रह्म के पार है वो पद है निर्वाण। और यही मठा कबीर का सो समझो संत सुजा। महात्मा लोग हमारे बैठे हैं, समझ रहे होंगे बात को। अब तुम्हारे पास क्या बचा? एक जाप होता है, एक अजपा जाप होता है। जापो मरियो अजपो मरियो अनहेदो मर जाए, और सुरत समानी शब्द में उत्ताय काल नहीं। अब क्या बचा? और इधर ये भी 12 अक्षर 12 माई जामे शब्द नाम है नाही। कछु रहो ही नहीं तुम्हारे पास। अब बस शब्द को करोड़ों में, लाखों में, हजारों में किसी एक संत महात्मा के पास में वो शब्द है जो हम और आप ढूंढ रहे हो, लेकिन वो शब्द नहीं मिल रहा है। और उस शब्द को हम और आप अपनी जिह्वा के द्वारा ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो झूठा हो जाएगा। ये समझने का विषय है। भगवान की कथा सुनने से मोक्ष की गति प्राप्ति नहीं होगी। उस नाम की खोज करो। कलियुग केवल नाम आधारा। केवल नाम की महिमा गाई गई है, राम की नहीं। नहीं तो लिखा होता कि कलियुग केवल राम आधारा, लेकिन नहीं लिखा। वही नाम, उस नाम के चक्कर में हम आप सब घूम रहे हैं, लेकिन वो नाम कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन भैया तुमने देखा होगा, मैना जो होती है वो पिंजड़े के अंदर पाली जाती है, और बकरी जो कहती है मैं हम कुछ है, तो क्या होता है? एक कवि लिखता है, कि मैना, और जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी जो मैंने करती है वो गले छुरी चलवाती है। बकरी जो मैं करती है क्या होता है? गले पर छुरी चलती है, और वही मैना पिंजड़े के अंदर पाली जाती है। मैना जो मैना कहती है
डंडा पड़ते ही फिर तू ही गाती है। दुनिया का डंडा पड़ते ही फिर तू ही गाती है। इसीलिए भैया मैं का शब्द बहुत बुरा होता है। जो इंसान